माँ की दिला, ज्ञान मुझको मिला, याद माँ की दिला, ज्ञान मुझको मिला। अब लाचा करूँगा तुम्हारी तुम्हारी मेरे नूर लाल हजारी। साथ भैया तेरा अपना ये घर छोड़कर, तेरा पापा कहता है बेटा दोनों कर जोड़ करे, छोड़ अपना भवन, छोड़ अपना भवन, जाओ नूरे ललन, अब तो रखा करेंगे मुरारी मुरारी मेरे नूरे ललन हजारी। आज तूने अपनी माँ की बात को याद दिलाकर मेरे अंदर ज्ञान पैदा कर दिया। बेटा ये सच है कि जिस वक्त तेरी माँ मरने लगी मुझसे कहा कि प्राणनाथ मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, मेरे बच्चों की देखभाल करना, मेरे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जिंदगी में भूल कर दूसरी शादी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चों की बर्बादी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है प्रिय, मैं दूसरी शादी अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। लेकिन तेरी माँ ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है, मेरे सर पर हाथ रखकर परम पिता परमेश्वर की कसम खाओ और मेरे प्यार की कसम खाओ कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। मैं तेरी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाया था बेटा कि दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं तेरी माँ की बात को भूल गया। तुम लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी शादी किया बेटा। या भगवान, आज दूसरी औरत के कहने पर मैं दो औलाद की कत्ल करने जा रहा था। जिस औलाद को मैं पैदा किया उसी औलाद की आज मैं कत्ल करने जा रहा था। जिसके पास औलाद नहीं है उसके लिए दर की ठोकर खाता है, देवी देवताओं पर जाकर मानता है, विनती करता है, पत्थर को फूटता है, हाथ जोड़कर कहता है या भगवान मुझे भी एक औलाद दे दो जिससे कि मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी अपने कांधे पर उठा के शमशान घाट ले जाए मालिक। लेकिन बेटा मैं इतना नालायक बाप हूँ, ऐसे नालायक बाप को तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसे नालायक बाप को मर जाना चाहिए जो कि आज मैं अपने ही हाथों से जिस औलाद को पैदा किया उसे औलाद की कत्ल करने जा रहा था। बेटा एक बाप एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, बेटा मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, मैं तेरे मैं नालायक बाप हूँ, ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए, जिंदा इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। जो कि जिस औलाद को मैं पैदा किया उसी औलाद की मैं कत्ल करने जा रहा था दूसरी औरत के कहने पर। इसलिए बेटा एक बाप एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। लेकिन बेटा मैं तो कसम खा चुका हूँ तुम लोगों को मारने के लिए। अगर मेरी बात मानो, इस बंधन को लेकर इस घर को छोड़कर बहुत दूर चले जाओ बेटा। अब घर चलना ठीक नहीं है, इसलिए अगर घर में रहोगे बेटा लंकनी देखेगी कि चंदन और बंधन दोनों इस दुनिया में जिंदा और घर में है। मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं है, मौका पाएगी तो लंकनी अपने हाथ से कत्ल कर देगी बेटा। अगर जिंदगी रहेगी तो फिर कभी मुलाकात हो सकती है बेटा। बात है पिताजी, मैं बंधन को लेकर बहुत दूर चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ पिताजी कि मेरी चांदी की देख रेख करना नहीं बेटा, मैं बहू को अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, इसलिए कि मुझे लंकनी के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर मौका पाएगी तो बहू के साथ भी विश्वासघात कर सकती है बेटा। इसलिए बेटा मौका पाने पर बहू को भी यहाँ से चुपके से ले जाना बेटा, तब तक मैं बहू की देख रेख करता रहूंगा बेटा। जाओ बंधन को लेकर चले जाओ बेटा। आज मेरी सौगात को पैदा किया, आज मेरे मेरे नजरों से दूर हो रहे हैं। अरे वारे लंकिनी,
मैं अपने दिल में तुम्हें क्या सोच कर लाया था और तू क्या निकल गई। आज मेरे ही हाथों से मेरे दोनों औलाद की तू कत्ल करवा रही थी। आज मुझे मालूम हुआ तुम्हें घर में क्या करने के लिए आई है। मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई, बल्कि बनाने के लिए नहीं। मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई है। सिर्फ तू मेरी दौलत के चक्कर में आई है नारायण। लेकिन जिस तरह मैं तेरे प्यार की कसम खाया था कि दोनों औलाद की कत्ल करूंगा, उसी तरह आज मैं अपने दोनों औलाद की कसम खा कर कह रहा हूं, उसी तलवार से मैं तुमको काट कर फेंक दूंगा। मारूंगा, लोग तेरी लाश को देखेंगे, तेरी शक्ल है किसी जली हुई तंदूर की रोटी। सरदार जी आज कहाँ चलने का प्लान है? प्लान है आज हम चलते हैं सीतापुर, हाँ लंकेश्वर के यहाँ, क्योंकि जो कसम खाया वो वही कसम पूरी करना है। सरदार जी हमारे विचार पर चलता सारे लंकेश्वर में क्या धोखा साले गोली ने मारी, डांटे डांटे काट मारता है। चलो चलते हैं, चलिए आओ मेरे साथ। जय मां भवानी। इसने ऐलान किया है कि लंकेश मैं तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूँ। जितने फोर्स मंगाना हो, जितने आदमी मंगाना हो मंगा सकते हो। आखिर है कौन? इससे मेरी दुश्मनी क्या है? अबे हो लंकेश, कौन है? दरवाजा खोल, हम लोग डाकू हैं डाकू। कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है डाकू लारा। डाकू लारा, तेरी मेरी बात दुश्मनी, इसलिए जान के पीछे तू है पड़ा। चला जा इसी में अभी भलाई तेरी, वरना खाएगा मुझसे तू धोखा पड़ा। छोड़ेगा समाप्त कर दूंगा। तुझे ये नहीं मालूम ये बाबू लंकेश का दिमाग है। अगर आया है तो जिंदा बच के यहाँ से नहीं जा पाएगा। चला पूरी हवेली में ताला मारूंगा, पूरी हवेली में ताला मारकर और गुप्त वाली कोठरी में बैठूंगा और वहीं से कमीने तुम पर वार करूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे लोड़ा सिंह, मुझे लगता है ये लंकेश्वर साला छुप गया है। हमको तो लगता है साला हमारा सलाह देख के डर गया। सलाह जी बोल, हमने पता लगवाया है ये लंकेश्वर साला कहीं गुप्ता का घर बनाया है। नहीं गुप्ता ने केसरवानी का घर बनाया होगा हरामखोर। अबे गुप्ता स्थान पर होगा। हाँ गुप्त कोठरी बनवाया है। और सरदार जी चलिए हम लोग वहीं पर चलते हैं। नहीं, हम यही से वार करेंगे और निशाना कभी अचूक नहीं होता है। अरे हाँ लंकेश, अबे बिल्लियों की तरह छुप के है बैठा ये क्यों? बिल्लियों की तरह छुप के बैठा है क्यों? मर्द की जात है तो आ सामने। आज जिंदा नहीं ये छोड़ू तुझे, लचलाता ये गोली है तू थाम ले। और साले हमारे बारे में गोली मार कर अच्छा नहीं किया। मार कर मारी मारी में लंकेश को मार हिट देना है अपने, तू अच्छा किया। आज जिंदा न छोड़ू कभी न तुझे, मौत को सामने खुद बुला तू लिया। साथियों चलिए हम लोग कहीं मारे वीर कहीं मरवाए वीर। चलो
गोली लगाई है वो ऐसे भी मेरी गोली खत्म हो गई है खजानी चलिए निकलते भैया क्या हुआ भैया? मुन्ना तो ये तो बच्चा को रहा है ना अब मुझे रास्ता नहीं जा रहा है मुन्ना भैया ये तो जंगल है, यहाँ कौन सी दवा मिलेगी? कुछ दूर और चलिए, फिर आपके लिए मैं दवा लेकर आऊंगा। नहीं मुन्ना एक कदम नहीं चल सकता मुन्ना बहुत जोरों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भैया भैया भैया